गांव के उत्तर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कोई नहीं रह सकता क्योंकि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं और अंधेरे कोने से भूत प्रेतों के दिखने की बातें होती थीं। वर्षों पहले हवेली में एक धनी परिवार रहा करता था। हवेली के मालिक ठाकुर जगत सिंह अपने क्रूर स्वभाव के लिए कुख्यात थे। एक रात ठाकुर ने अपने नौकर रामू को छोटी सी गलती पर बहुत पीटा और उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। रामू की चीखें सुनकर उसकी मां ने ठाकुर से अपने बेटे को छोड़ने की गुहार की, लेकिन ठाकुर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। 3 दिन बाद रामू की लाश तहखाने में मिली। कहते हैं कि रामू की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हवेली में भटकने लगी। कुछ समय बाद ठाकुर के परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मरने लगे। ठाकुर का बेटा पागल हो गया, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और ठाकुर खुद एक रात हवेली के आंगन में मृत पाया गया। गांव वालों का मानना था कि यह सब रामू की आत्मा का प्रकोप था। समय बीतता गया और हवेली वीरान हो गई। लोग उस ओर जाने से डरते थे, परंतु गांव का एक नवयुवक अर्जुन इस अंधविश्वास को गलत साबित करना चाहता था। वह साहसी और निडर था। उसने ठान लिया कि वह एक रात हवेली में गुजारेगा और साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। अर्जुन ने एक रात अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने की योजना बनाई। रात होते ही वे सभी हवेली पहुंचे और अंदर जाने लगे। हवेली के दरवाजे खटखटाने पर वह अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडक का एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर धूल और जाले लगे थे और हवेली के कोनों में अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने अपना सामान एक कमरे में रखा और इधर उधर का निरीक्षण करने लगे। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन ने दोस्तों को दिलासा दिया कि यह सब उनकी कल्पना का परिणाम है और वह उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। रात गहराती गई और चारों ने एक साथ बैठकर बातें करना शुरू किया। तभी एक पुराना घड़ी का पेंडुलम बजने लगा, जबकि वह घड़ी वर्षों से बंद पड़ी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके बीच में बैठा दीपक बुझ गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो गई। तभी एक कोने से धीमी धीमी कदमों की आवाज आने लगी। अर्जुन ने आवाज की दिशा में देखा तो उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और चेहरा विकृत था। दोस्तों के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन ने साहस बटोरकर उस महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल एक ठंडी हंसी हंसी और गायब हो गई। अब दोस्तों को यह महसूस होने लगा कि वास्तव में हवेली में कुछ गलत था। तभी अचानक अर्जुन को रामू का नाम सुनाई दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ उनके सामने आ गिरा, जिस पर लिखा था, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और सुझाव दिया कि वे तुरंत हवेली छोड़ दें। वे जल्दी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया। एक भयानक आवाज ने कहा, तुम सबने मेरे साथ अन्याय किया है, अब कोई नहीं बच पाएगा। अर्जुन ने साहस के साथ जवाब दिया, हमारा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। तभी अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगे। हवेली की दीवारों पर रक्त के धब्बे उभर आए। अर्जुन ने देखा कि रामू की आत्मा उनकी ओर बढ़ रही है। उसने अपनी माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसकी एक न सुनी। अर्जुन ने आखिरकार अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना करनी शुरू की। प्रार्थना करते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामू की आत्मा भी गायब हो गई। उन्होंने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और बाहर निकलते ही देखा कि सुबह हो चुकी थी। गांव लौटते ही उन्होंने सारी घटना गांव वालों को बताई। गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि रामू की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी।
लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने हमेशा के लिए इस भूतिया अनुभव को अपनी यादों में बसा लिया।